हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुंबई की चमक दमक के पीछे एक और मुंबई छिपी है। एक मुंबई जो रात के अंधेरे में अपने भीषण रूप दिखाती है। ऐसी ही एक गली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक खूनी आत्मा घूमती है। राकेश, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों से प्रभावित था। एक रात वो कैमरा लेकर उस गली में गया। गली सुनसान थी। सिर्फ हवा की आहट और दूर दूर तक सुनने वाली ट्रेनों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। गली के बीच में एक पुराना बंगला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक हत्या हुई थी। बंगले के पास पहुंचते ही राकेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत जुटाकर उसने बंगले के पास जाकर देखा। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राकेश डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो बंगले के अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। टूटी हुई फर्नीचर, धूल की मोटी परत और एक अजीब सी बदबू ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तभी उसे एक कमरे से खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। साहस जुटाकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर कांप उठे। कमरे के बीचों बीच एक खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। लाश एक युवती की थी जिसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा एक खौफनाक मुस्कान लिए हुए था। राकेश की चीख निकल गई। वो भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज़ आई, मेरी मदद करो। राकेश की चीख गली में गूंज उठी। वो भागने लगा, लेकिन उस युवती की आंखें उस पर टिकी रहीं। वो उसे देखती रही जैसे वो उसे पहचानती हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो युवती गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद राहुल की नींद उड़ गई। वो उस युवती को भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। राहुल ने उस युवती के बारे में पता लगाने की ठान ली। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। राहुल ने खुद ही मामले की जांच शुरू की। उसने उस इलाके के पुराने समाचार पत्रों को खंगाला। एक पुराने अखबार में उसे एक खबर मिली। उस खबर के मुताबिक उस बंगले में रहने वाली एक युवती की हत्या हुई थी। उस युवती का नाम था आशा। उसकी हत्या उसके पति ने की थी और उसका शव उसी बंगले में छुपा दिया गया था। राहुल को समझ आ गया कि वो जिस युवती को देखा था वो आशा ही थी। उसकी आत्मा उस बंगले में भटक रही थी और वो बदला लेना चाहती थी। राहुल ने पुलिस की मदद से उस बंगले की जांच करवाई। बंगले की छानबीन में उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में आशा का कंकाल मिला। पुलिस ने आशा के पति को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उस बंगले में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। आशा की आत्मा को शांति मिल गई थी। राहुल ने उस बंगले को खरीद लिया और उसका जीर्णोद्धार करवाया। अब वो उस बंगले में रहता है, लेकिन वो कभी भी उस रात को नहीं भूल पाता जब उसने पहली बार उस आत्मा को देखा था।